पूरे भारत भर में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है और उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जी का जगन्नाथपुरी का मंदिर। जब बात इसी मंदिर की शुरुआत के ही चंद मिनटों में रख दी जाती है तो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर वो भाव जागृत हुए और मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसे लगा कि ओके, अब ये एक बहुत बड़ी मास्टरपीस फिल्म होने वाली है भारत के इतिहास में। ओके, अब ये वो वही फिल्म है जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। महाअवतार नरसिम्हा इस फिल्म के बाद ये एक शायद वैसी फिल्म अब बनने जा रही है जिसके वजह से बहुत सारे हमारे भाव जागृत होंगे, हम सब लोग बहुत इमोशनल भी ज़रूर फील करेंगे। और हाँ, ये वो एक ऐसी पिक्चर शायद साबित हो सकती है, बहुत बड़ा तमाचा रामायण जिसके 4,000 करोड़ के बारे में बातें हो रही है उनके मुंह पर। बट जी नहीं, रुक जाइए, ठहर जाइए, मैं बहुत गलत थी, धोखा हुआ है यार हम सभी के साथ। क्या मैं इकलौती ऐसी इंसान हूं जिसको ये लगा कृष्णावतारम इस फिल्म को देखने के बाद, या फिर आप सब में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी सेम लगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में कि कहां पर मेरे साथ धोखा हुआ। तो कृष्णावतारम ये फिल्म रिलीज हो चुकी है आजू बाजू के थिएटर्स में और मैंने एक दिन लेट ये पिक्चर देखी और इसी के चलते आज इसका रिव्यू लेकर आ रही हूँ आप सभी के सामने। इस पिक्चर का पार्ट 1 इन्होंने ऐसे नाम दिया हुआ है द हार्ट, यानी कि हृदयम ये नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे हृदय के बारे में बात हो रही है, दिल के बारे में बात हो रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इस फिल्म के इर्द गिर्द, बट यही इमोशंस को ये फिल्म जगाने में नाकामयाब रही, मेरे मामले में तो भी एटलीस्ट। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे को जब तीर लगता है जरा नाम के एक शिकारी के द्वारा। तो कहानी इसी एक दृश्य से शुरू होती है और फिर एक एक करके भगवान श्री कृष्ण जी की जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव है जिनसे हम सब लोग गुजरते रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं पे जाके वापस एक बार कहानी उसी तीर के उस दृश्य के पास आकर पहुंच जाती है। एक बहुत बड़ा सर्कल ये फिल्म क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो एक एक करके सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, अच्छी लगी इस फिल्म के बारे में। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़, ये फिल्म विजुअली बहुत ही सुंदर है। मतलब आप आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत अगर किसी चीज को इमेजिन कर सकते हो तो बस उसी सुंदरता को आप बड़े पर्दे पर देखते रहते हो जब आप इस फिल्म को देखते हो। दूसरी पॉजिटिव बात, इस फिल्म में कई सारी जगह पे रंगों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि बहुत बड़ा कैनवास हो और बहुत बड़े पेंटर है जो बस फ्री हैंड के जरिए पेंटिंग रचा रहे हैं हम सभी के सामने। बहुत सारे अलग 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 कलर्स के कॉम्बिनेशंस आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। हर एक फ्रेम को आप अगर उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो उसकी एक वॉलपेपर के तहत, एक तस्वीर के तहत आप अपने पूरे घर में सजा सकते हो। इतनी खूबसूरत ये फिल्म बनी है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का म्यूजिक, बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के द्वारा इस फिल्म के गाने गाए गए हैं और बीच बीच में वो गाने आते रहते हैं। इनफैक्ट ये एक म्यूजिकल जर्नी के तहत भी हम लोग इस फिल्म को कंसिडर कर सकते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट जिस तरीके से महल को दिखाया गया है, जिस तरीके से सिंहासन कैसे होना चाहिए, या फिर छोटी छोटी चीज़ें, पर्दे कैसे है, बहुत बड़ी एक जो मेज़ है जहाँ पर शायद लोग कुछ खाना खा रहे हैं, या फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, ओवरऑल प्रोडक्शन डिज़ाइन, रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। अगला पॉजिटिव पॉइंट है मेकअप, कॉस्ट्यूम, बहुत ही बढ़िया काम है इसमें। एक और नेगेटिव पॉइंट है कॉस्ट्यूम के बारे में जो मैं नेगेटिव्स में रखना चाहूँगी, बट फिलहाल क्योंकि मैं पॉजिटिव्स के बारे में बात कर रही हूँ तो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, इनफैक्ट जो ज्वेलरी का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो मुकुट है, किस तरीके से वो मुकुट होना चाहिए, फिर जब श्री कृष्ण जी का मुकुट है, या फिर जब और भी साइड कैरेक्टर्स के जो हेयर स्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है और वो उनकी मेहनत पूरे फिल्म में झलकती रहती है। लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस पूरे फिल्म का, वो है सिद्धार्थ गुप्ता, इनके एक्टिंग श्री कृष्ण जी के रूप में। बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिन्होंने अभी तक श्री कृष्ण जी की भूमिका निभाई है, बट बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। और सौरभ जैन जी जो है, उनकी भूमिका तो हम सब लोग अभी तक नहीं भूले, या फिर रामानंद सागर जी की श्री कृष्ण सीरियल हो गई, महाभारत सीरियल हो गई। तो ये जितनी भी कुछ आइकॉनिक पात्र है वो हम सब लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। इसके बावजूद एक्चुअली सिद्धार्थ गुप्ता इन्होंने अपने तरीके से 200% तक मेहनत करने की कोशिश की और वो मेहनत उनकी दिखती है। वो जब क्रोध दिखाना है, जब प्रेम दिखाना है, जब ठहराव दिखाना है, जब मन मन सी मुस्कान बस दिखानी है, ये सारे अलग अलग भाव वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। और वो लिटरली शुरुआत के कुछ 5-10 मिनट के बाद हम सब लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ओके, ये भगवान श्री कृष्ण है। उनके अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिनकी एक्टिंग मुझे पसंद आई हो। और इसीलिए अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, कास्टिंग। इस फिल्म में
जो भी साइड कैरेक्टर्स है वो पता नहीं बहुत ही टीवी सीरियल टाइप एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, बहुत लाउड एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो सत्यभामा का कैरेक्टर हो, चाहे वो ठीक है रुक्मिणी जी का कैरेक्टर, तो फिर भी मैं बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने निभाने की कोशिश की। बट बाकी के जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो कहीं पर भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ महाभारत या फिर श्री कृष्ण जी की लीला उस वाले जोन में जा चुकी हूँ, मैं उस पीरियड में जा चुकी हूँ। उनकी एक्टिंग देखकर साइड कैरेक्टर्स के लिटरली वो कई कई जगह पे लिटरली बहुत क्रिंज लग रहा था। अगला नेगेटिव पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण जी के डायलॉग्स कुछ भी ज्यादा नहीं है। एंड हम सब लोग क्रेव करते रहते हैं क्योंकि जितने भी डायलॉग्स है फिल्म में वो बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही डेप्थ है भगवान श्री कृष्ण जी के डायलॉग्स में, बट बहुत ही कम डायलॉग्स है और वो मैं लिटरली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट फिल्म में अगर कोई एक आध गाना कम भी हुआ होता और पर्टिकुलरली किसी एक ही सीन को और ज्यादा डेप्थ में अगर वे दिखाते तो शायद बहुत अच्छे तरीके से वो सीन निखर के आता हम सभी के सामने। सेकेंड हाफ में लिटरली हर एक सीन को इतनी जल्दबाजी ने बस निपटाने की कोशिश की है कि वो जल्दबाजी हम सबको लिटरली महसूस होती है। क्या हो जाता है कि शुरुआत में आप इतना बड़ा उसको बनाते हो कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला है, अब ये सारी चीजें होने वाली है, बट वो मात्र आधे मिनट में ही वो सारी चीजें निपटा दी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि बहुत ही घाई में सारी चीजें एक्चुअली वो रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड हाफ में। अगला नेगेटिव पॉइंट है, ये पूरी फिल्म एक्चुअली आपको टीवी सीरियल के ही टाइप की लगेगी। हाँ, शुरुआत का ही पहला सीन अगर आप देखोगे ध्यान से, एक रथ है, तो रथ की स्पर्धा चल रही है, मतलब कंपटीशन चल रहा है वहां पर एक चैरियट का। वो इतना क्रिंज तरीके से शूट किया गया है, मतलब गंदा सीजीआई का काम है, गंदा वीएफएक्स का काम है, बहुत ही वाहियात तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं। एंड ये सबसे बड़ा धोखा था मेरे लिए। हम सब लोगों ने इसके पहले अब बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के भी विजुअल इफेक्ट्स देखे हैं रामानंद सागर जी के सीरियल में, बट वो जो भाव है ना, वो जो इमोशंस है वो जगते हैं। इस फिल्म में वो इमोशंस कहीं पे नहीं जगते हैं। अगला एक नेगेटिव पॉइंट मैं देना चाहूंगी कॉस्ट्यूम के बारे में। कई कई जगह पे कॉस्ट्यूम्स लिटरली बहुत कन्विंसिंग मुझे लगे, बट कई जगह पे स्पेशली लेडीज के जो कॉस्ट्यूम्स है वो प्रॉपर ब्लाउज जिस तरीके से सिलाए, जैसे आजकल हम लोग किसी भी शादी में जब जा रहे हैं तो जिस तरीके के वो वर्क वाला ब्लाउज है वो लग रहा है, वो प्रॉपर उस तरीके का शोल्डर का डिज़ाइन। अब क्योंकि ये बहुत ही लेडीज़ फेमिनाइन चीज़ें हैं तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा सकती हूँ। शायद ये जेंट्स ऑडियंस को नहीं समझ में आएगी ये चीज़ें, बट अगर लड़कियाँ देख रही है इस वीडियो को तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अब जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि वो जो एक किनार होती है साड़ी की, तो वो भी अलग तरीके की लेस लगाई गई है। तो वो सारी चीज़ें अभी जैसे पूरा एक ट्रेंड चल रहा है ना फैशन का, वो बीच बीच में आपको दिखाई देगा। वो घाघरा जो लहंगा है तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे तरीके के आपको नजर आएंगे। तो हम ना पुराने जमाने की कुछ देख रहे हैं ऐसा फील ही नहीं होता, लिटरली ऐसे फील होता है कि टीवी सीरियल चल रहा है। अगला एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर ना एक सत्यभामा जो कैरेक्टर है, उनका जो पात्र है, तो रुक्मिणी जी और सत्यभामा और श्री कृष्ण, इनके बीच में एक लव ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करी गई है। पता नहीं क्यों वो बहुत ही मॉडर्न टच के साथ दिखाई जाती है वो चीज़ें, वो नहीं कन्विंसिंग लगती। वो मुझे लिटरली ऐसे लगा कि मैं आज के ज़माने का कोई लव ट्रायंगल देख रही हूँ, कोई जिसमें एक रोमांटिक फिल्म देख रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था बीच बीच में। अगला नेगेटिव पॉइंट है जो भाषा है, जो संवाद लिखे गए हैं इस पिक्चर में, उसमें कई सारे नए ज़माने की हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है माँ, ये शब्द इस्तेमाल किया गया। अब माँ नहीं, माता या फिर माते, ये शब्द पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे ना, हम सब लोग वही सुनते आ रहे हैं। अब रामानंद सागर जी की सीरियल अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर भी माते या फिर माता इसका उपयोग किया गया है, बट यहाँ पर वो माँ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक जगह पे शादी का इस्तेमाल किया गया है, तो एक जगह पे दीदी, मतलब वो दीदी बोल रही है रुक्मिणी जी को, एक्चुअली सत्यभामा जो है। तो ये शब्द अभी के ज़माने के हैं, ये हम लोग पुराने ज़माने के भगवान श्री कृष्ण जी के ज़माने की बात हो रही है, द्वापर युग के बारे में बात हो रही है। तो उस युग के हिसाब से भाषा के जो शब्द होने चाहिए तो वो नहीं होते, और उसकी वजह से वो कनेक्ट फिर मिस आउट हो जाता है फिल्म में। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो मैं एक्चुअली बहुत उम्मीदें लेकर इस फिल्म के लिए गई थी, बिकॉज आपने अगर मेरा ट्रेलर रिव्यू भी देखा होगा तो मैं बहुत ओवर हाइप्ड थी, मैं बहुत ओवर एक्साइटेड थी इस फिल्म के लिए। और ये फिल्म इतने अब्रप्ट कट्स के साथ हमारे सामने रख दी जाती है। वो अब्रप्ट कट्स मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ओके, अभी एक चैरियट का कंपटीशन का सीन चल रहा है, तो जो सत्यभामा है जो वो एक्चुअली उस चैरियट को चला रही है, तो उसके वो जो एक चक्र है, उसके चक्र के नीचे पत्थर आ जाता है, तो वो एक पत्थर दिखा देते हैं, वो सीधा नीचे उतर भी गई है। श्री कृष्ण जी जब स्पर्धा चल रही है, ऑनगोइंग कंपटीशन चल रहा है, उसमें से श्री कृष्ण जी आए उनके पास, वो इतने अब्रप्टली दिखाई जाती है वो चीजें कि अरे अभी तो ये चल रहा था, अभी सीधा ये, अभी सीधा वापस ऊपर चले भी, ऊपर चढ़ भी गए और वापस वो सारी चीजें, तो वो
नहीं गले के नीचे उतरती। अगला नेगेटिव पॉइंट है कि जाम्बुवन जी जो है तो उनके गुफा के अंदर एक्चुअली एक भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं तो युद्ध होता है वहां पर, ऐसे दिखाया गया है। और वो इतना चीप एक्शन दिखाया गया है वहां पर, लिटरली मतलब गंदा वाला केबल का वर्क, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। टिपिकल टीवी सीरियल के वाइब्स आपको आएंगे। उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरकासुर का जब वध हुआ था तो उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नरकासुर के वध को इतने गंदे तरीके से दिखाया, मतलब क्यों डाला वो सीन ही, अगर नहीं डाल दिया रहता, मात्र अपने डायलॉग्स के जरिए भी अगर वो बताते तो भी चल जाता। वो इतना बुरे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया वो सीन है, आपको लिटरली मतलब ऐसे लगेगा कि यार ओके पैसे बर्बाद, लिटरली पैसे बर्बाद। पूरी फिल्म में इतनी सारी खामियां हैं, इतने सारे एग्जीक्यूशंस पे लिटरली फेल हो चुके हैं, बहुत बुरा लगा मुझे। और पूरे फिल्म में कहीं पर भी इमोशंस जगते ही नहीं है लिटरली। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, राधा के पात्र को जिस अभिनेत्री ने निभाया है वो मिसकास्ट मुझे लगा। वो कहीं पर भी सही कास्टिंग नहीं लगती है। एक्चुअली उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस है और वो भाव अंदर से नहीं जागृत हो पाते हम सभी के दिल में। बाकी बहुत ज़्यादा निराशा हुई मेरी, बहुत दुख हुआ मुझे एक्चुअली इस फिल्म को देखकर जब मैं घर आई तब। और मैं शायद इसको कभी रिविजिट भी नहीं करना चाहूँगी। मैं शायद वापस आज भी रामानंद सागर जी की जो महाभारत सीरियल है, जो श्री कृष्ण जी की सीरियल है, मैं शायद वही देखना प्रेफर करूँगी। और मैं शायद नहीं, मैं वो करने वाली हूँ अभी। तो ओवरऑल इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेरने के बाद बहुत ही दुख के साथ एक्चुअली कृष्णावतारम इस फिल्म को मैं 2 स्टार्स देना चाहूँगी आउट ऑफ 5। वो भी जैसे मैंने कहा 2 से 3 ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं मात्र उसके लिए, अदरवाइज लिटरली आई वुड हैव गिवन 1 स्टार और समथिंग। बट या ये था मेरा रिव्यू कृष्णावतारम इस फिल्म के पार्ट 1 के बारे में। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।